राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज का मेरा ब्लॉग बस किचन का ही रहने वाला है और ये ना रात का है। रात का मतलब खाना वाना तो मेरा हो गया था सारा और मेरा ना बस मतलब सुबह के लिए मैं सब्ज़ी काट रही थी, क्योंकि जब मैं ड्यूटी जाती हूँ तो मैं ज़्यादा करके ना सब्ज़ी रात को ही काट देती हूँ, क्योंकि सुबह ना थोड़ा लेट हो जाता है। तो और ये जो हरी सब्ज़ी है इनको तो थोड़ा काटने में और धुलने में जो है ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ना मिट्टी भी आती है इसमें काफ़ी। तो मैं क्या करती हूँ कि ज़्यादा करके ना मतलब राई हो या ऐसी हरी सब्ज़ी तो रात को काट देती हूँ। अगर दूसरी सब्ज़ी तो रात को नहीं भी काटूँ तो सुबह ना थोड़ा जल्दी हो ही जाता है। तो मैं क्या कर रही थी कि पहले इसको साफ़ करके अच्छे से और पहले मैं इसको काट लूँगी, उसके बाद धुलूँगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है ना। नहीं तो अगर मैं बाल्टी में अगर इसको ऐसे ही धुल लेती ना बाल्टी में बिना काटे तो भी अच्छे से धुल जाती है। और मैं कभी कभी काटती भी हूँ बाहर पे, लेकिन बाहर ना बहुत ही ठंडा हो रहा है, बारिश हो रही है और ओले भी पड़ रहे हैं। तो वैसे तो बर्फ़ बता रखी है आज रात को, लेकिन पता नहीं पड़ती है कि नहीं पड़ती, लेकिन काफ़ी ठंड हो रही है। तो मैंने काटने के बाद इसको जो है यही नल में धो लूँगी। तो आज मैंने शाम को बनाए थे, रात को दाल चावल ही बनाए थे, क्योंकि ना रोज़ दिन में नहीं बनाए थे मैंने दाल चावल। आज दिन में मैंने खाली खिचड़ी बना रखी थी, तो मैंने सोचा रात को हम दाल चावल ही खा लेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को शायद पहले ही बताया कि हम लोग ना दाल चावल खा लेते हैं, तो मैंने दाल चावल ही बनाए थे। तो उसके बाद में जो इस सब्ज़ी को काट के, और देखिए मेरे बर्तन भी कितने कितने हो ही जाते हैं, मतलब सभी के ही हो जाते होंगे, क्योंकि देखो जब खाना बनता है तो किचन भी गंदा होता है और बर्तन भी गंदे होते हैं। तो जी मैं ये सब आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए सच्चाई तो यही होती है कि हम लोगों के किचन जब खाना बनता है तो गंदा हो ही जाता है, चाहे हम लोग कितना भी वो कर सकें, मतलब कितना भी हाथों हाथ बर्तन धो लें या कुछ भी करें तो मेरे से तो हो ही जाता है। और फिर छोटा सा किचन है तो ज़्यादा गंदा दिखता है अगर जो थोड़े से ज़्यादा बर्तन हो जाए, लेकिन वही है कि साफ़ करने में भी ज़्यादा ही आसानी हो जाती है, क्योंकि छोटा ही सही है। तो ना थोड़ी सी चाय बच रखी थी, थोड़ी सी बच रखी थी, तो मैंने सोचा मैं पी लेती हूँ। और गाइस मैं ना चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ सच में, ठंडों में तो ज़्यादा ही पिए जाती है। पहाड़ों में मुझे लगता है कि शायद चाय ना ज़्यादा ही पिए जाती है, क्योंकि जैसी ठंड लगती है वैसी लगता है कि चलो जी थोड़ी सी चाय बना लें, थोड़ी सी चाय पी लें, तो वही हो जाता है। तो मैंने चाय पी ली थी, सब्जी भी काट दी थी, तो फिर लग गई थी मैं बर्तन धुलने। और बर्तन तो वही हो जाते हैं कि खाना बनता है तो काफ़ी हो जाते हैं, जबकि मेरे ना ये खाने खाने के बर्तन है। और थोड़ी सी मैंने जो चाय वाय पी थी थोड़ी आके, तो उस समय भी मैं बर्तन नहीं धुलती हूँ। बस एक दो बर्तन ही होते हैं तो उनको मैं नहीं धुलती हूँ, मतलब कभी अगर टाइम ज़्यादा हो या ऐसा हो तो मैं धो लेती हूँ। नहीं तो मेरा क्या होता है कि मैं शाम को ना जैसे खाना वाना खा लेते हैं तो उसके बाद ही बर्तन धोती हूँ। और इस जब मैं जैसे रात को बर्तन धो लेती हूँ ना अच्छे से, तो अगर मैं सुबह जैसे खाना भी बनाऊँ तो मुझे ना मतलब फिर ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे मैं अगर दाल चावल बनाऊँगी तो मैं उसी में छोड़ देती हूँ, क्योंकि दिन में गर्म भी करना होता है। तो मतलब मैं खाली नहीं करती हूँ उनको उस समय, जैसे दाल चावल बना लिए तो उसी में रहने देती हूँ। और जैसे कभी रात को भी ऐसा होता है ना कि मैंने मतलब सब्ज़ी बच गई है थोड़ी सी ज़्यादा, तो उसको भी मैं कढ़ाई में रख देती हूँ, क्योंकि मैं खाली नहीं करती हूँ कि फिर मैं उसको सुबह ना गर्म करके खा लेती हूँ और उसके बाद ही मैं कढ़ाई धोती हूँ। क्योंकि देखिए जितना हम लोग बर्तन ज़्यादा करेंगे तो क्यों ज़्यादा बर्तन बढ़ाने, क्योंकि जैसे अगर मैंने कटोरी में निकाल के रख भी दूँगी तो सुबह मैंने उसी कढ़ाई में गर्म करना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फ़ायदा है और काम बढ़ाने वाली बात है कि कोई उस समय भी कढ़ाई धुलो और फिर दूसरे दिन भी कढ़ाई धुलो, तो बात तो एक ही हो जाती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उसमें छोड़ देती हूँ, तो दूसरे दिन गर्म करके जब वो खाली हो जाती है तो मैं तभी कढ़ाई को जो है मैं मांज लूँगी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। और देखिए ऐसा होता भी है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग घर में रहते हैं ना तो फिर तो हम लोग थोड़ा सा अपना काम बढ़ा के भी करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम बाहर काम करते हैं ना तो हमें थोड़ा सा जो है एडजस्ट करना ही पड़ता है कि काम जितना मतलब कम बढ़े उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारे पास ना उतना टाइम नहीं होता है करने का। और सभी को पता है कि घर में कितने काम होते हैं, किचन का भी होता ही है, फिर बच्चों को भी देखना ही होता है, मतलब काफ़ी हो जाते हैं घर में, छोटे छोटे काम तो बतेरे निकल जाते हैं। और टाइम तो फिर वही होता है कि भागते रहता है टाइम, तो कभी किसी के लिए ना तो कभी रुका है और ना ही कभी रुकेगा।
तो जी मैंने बर्तन भी धो लिए थे और सिंक भी थोड़ी साफ़ कर ली थी, मतलब ज़्यादा भी मैंने मांजी नहीं है, हल्की फुल्की मांजी, क्योंकि अभी मैं ना सब्ज़ी धो रही हूँ और सब्ज़ी में ना काफ़ी मिट्टी आ जाती है। तो मैंने गर्म पानी कर रखा है, तो कुछ पानी मैं नल से ले रही हूँ और कुछ ना मेरी बाल्टी में भी है, तो मैं नीचे से ना उठा उठा के थोड़ा गर्म पानी भी ले रही थी। तो मैंने सब्ज़ी क्या करी, काट के भी और धो के भी रख दी है। और अब मैं कर लूँगी गैस साफ़। और तो पहले मैंने गैस इसलिए नहीं साफ़ करी थी क्योंकि थोड़ी सी भीड़ हो रखी थी ना किचन में, तो ऐसा है कि जैसे जैसे भीड़ कम होती है वैसे वैसे ही मैं सफाई करती हूँ। और किचन देखे ना मेरा कितना छोटा है, और गैस भी ना मेरा बिल्कुल छोटा है। मुझे ना गैस दूसरा लेना है, गैस मुझे बहुत ही परेशान करता है, लेकिन देखती हूँ कब लेती हूँ। तो बस मैं गैस भी साफ़ कर लूँगी और टाइलें भी मैंने साफ हाथ मतलब थोड़ा बहुत मार ही दिया था। वैसे टाइलें गंदी नहीं हुई है, दाल चावल बनाती हूँ ना तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती, क्योंकि कुकर में बनाती हूँ तो भाप इतनी कम जाती है। और जैसे अगर पानी फेंकता है कुकर ना, तो तभी थोड़ी सी भाप बाहर निकल के जो है वो आती है, और नहीं तो वैसे तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और जैसे कि वही होता है कि छोटे किचन में एक फ़ायदा भी होता है कि अगर टाइलें गंदी होगी तो बहुत जल्दी, जितना जल्दी गंदा होता है उतना जल्दी साफ़ भी हो जाता है। तो जी आज का व्लॉग मैं यहीं पे रखती हूँ, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक